इसी को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया कि कैसे हम आग पर काबू कर सकते हैं। तो सर, जब कहीं भी आग लगेगी तो ये ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, जिससे हमारा आग जो है वो बुझ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो इसी को देखते हुए हमने कार्बन डाइऑक्साइड फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर मशीनरी लगाए हुए हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फ़िल्टर करेंगी। अब दूसरी तरफ आते हैं टेम्परेचर की तरफ। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नॉर्मल हालत में तो बिल्कुल सेम है, जैसे इंक्रीज होगा देखे इंक्रीज होने की वजह से ये अलार्म बजना शुरू हो जा रहा है। और ये काइंड ऑफ मैसेज है लोगों को पहुंचाने के लिए कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ताकि आप कुदरती आफत से बच जाएं और आपको नुकसान ना हो, ना ही जानी और ना ही माली नुकसान हो। सर ये फैक्ट्री की सर इनको एक मशीन है, उनमें जो स्क्रबिंग सिस्टम का मशीन है उसी में एब्जॉर्ब करके जो गंदे गैसेज है वहीं पर एब्जॉर्ब होंगे, जो नॉर्मल से गैसेज है वो रिलीज होंगे। सर अगर आलूदगी कम होने से सांस की बीमारियां कम होती हैं, पानी, जानवर, जंगलात सब महफूज रहते हैं और एक बेहतरीन माहौल निज़ाम फराम होती है हमें। कि ये हमारी बलूची सकाफत की चीज़ है। जब शादियों में होते हैं तो हम लोग यही वाले कपड़े बनाते, ब्याह भी में इसको कहते हैं दांगू, हम लोग इसको कहते हैं खटूरुक, और इसमें हम लोग जब वो ये खजूर डालते हैं, गानों बाजूबंद इसको हम लोग ज्यादातर ब्याह में कहते हैं सुन, इसमें पक्के खजूर डालते हैं, मतलब किसी को तोहफा देना हो तो इसको यहाँ पर, और इसको हम लोग कहते हैं जो ब्याह में, इसको हम लोग कहते हैं ब्रावी में, जो को कुछ लोग अभी भी इनको यूज करके अब सारे मशीनरीज वगैरह आ गए। और कराची और सिंध में तो आप लोगों ने अक्सर इस तरह के स्कूल वगैरह देखे हैं, या बलूचिस्तान में आकर आज आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? कि इससे पहले मैंने कभी इस किस्म की कोई सिचुएशन को कभी फेस नहीं किया, इंटरेक्ट नहीं किया ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन आज मुझे यहाँ की बहुत अच्छा लगा और आई रियली अप्रिशिएट द एंटायर एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर एंड एज वेल एज द एफर्ट्स ऑफ द टीचर्स व्हिच वाज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, द वे दे वर इंटरप्रेटिंग। इम्पॉर्टेंट बात है कि रिसोर्सेज के साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रिसोर्सेज ना होने की सूरत में भी जब इस किस्म की एक्टिविटीज सामने आती हैं तो उससे हमें ये हौसला मिलता है कि कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये तो अब प्राइवेट स्कूल अपनी मदद आपके तहत इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों को और गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे अच्छे अच्छे प्रोग्राम करवाते, ताकि इसमें जो है बच्चों को अपने हुनर जो है उसको रोशना कराने के लिए मौका मिले। बिल्कुल सर, हम हर साल जब भी हम एग्जीबिशन करते हैं हमारी कोशिश होती है, हम असिस्टेंट कमिश्नर डीसी साहब तक को अप्रोच करते हैं, और इस दफ़ा अभी तक डीसी साहब का लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है। 2 दफ़ा मैं ऑफिस गया हूँ लेकिन डीसी साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये कि इंतजामिया की तरफ से हमें हमेशा से जो है ना एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मुस्तफ़ा हसनी, आप देख रहे हैं अब टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपके दी फ्यूचर रिफॉर्मर स्कूल में। यहाँ पर जिस तरह से हर साल साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाता है, आज भी यहाँ पर ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। बच्चों ने क्या क्या यहाँ पर तैयारियाँ की हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर है उस्मान मीर, उनसे भी मिलेंगे, बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे, देखते हैं क्या क्या उनकी तैयारियाँ हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैमूना, जो है मैमूना ने और उसकी टीम ने हब डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, जिस तरह यहाँ से फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ पर जिस तरह से धुआं उठता है उससे, और जिस तरह से बीमारियाँ फैलती हैं, उस हवाले से उन्होंने ये मॉडल बनाया। तो उससे पूछते हैं इस हवाले से क्या है इसको जो आप लोगों ने बनाया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। यस सर, मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस बहुत नुकसानदायक है, हमें सांस लेने में मसला देते हैं। हमें चाहिए कि स्क्रबिंग सिस्टम बनाए। स्क्रबिंग सिस्टम का ये एक सल्यूशन है हमारे लिए। स्क्रबिंग सिस्टम पानी या सिस्टम के जरिए जो नुकसानदायक गैसेज है उनको साफ कर दे, ताकि हमारी जो नॉर्मल गैसेज है वो हवा में रिलीज हो, ताकि हमें एक अच्छा सा सांस लेने में दिक्कत भी ना होगा, सब कुछ सही होगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगी फायदे इसके फायदे ये साफ हवा और बेहतर साफ हवा और सेहतमंद जिंदगी। अगर आलूदगी कम होने से सांस की बीमारियां कम होती हैं, पानी, जानवर, जंगलात सब महफूज रहते हैं और एक बेहतरीन माहौल निज़ाम फराम होती है। सर ये फैक्ट्री की गैसेज, सर इनको एक मशीन है, उनमें जो स्क्रबिंग सिस्टम का मशीन है उसी में एब्जॉर्ब करके जो गंदे गैसेज है वहीं पर एब्जॉर्ब होंगे, जो नॉर्मल से गैसेज है वो रिलीज होंगे। सर जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दी फ्यूचर रिफॉर्मर स्कूल के टैलेंटेड जो स्टूडेंट हैं इमरान अली। हर साल हम देखते हैं को इसमें हिस्सा लेते हैं। आज भी उन्होंने एक मॉडल यहाँ पर बनाया है और इसकी टीम ने, उससे पूछते हैं कि इसके हवाले से कि वो क्या सोच के ये बनाया है। इमरान, बताइए हमें, ये जो मॉडल आपने बनाया है इसका मकसद क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
सर इसका मकसद सबसे पहले तो ये है कि एक नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सोसाइटी है, हम एक ऐसा प्रोवाइड करें मैसेज लोगों को ताकि वो इन तमाम चीज़ों को अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करें। लाइक अर्थक्वेक होती है, फ्लड होती है या टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज़ हो जाती है, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप देखें, अगर अर्थक्वेक हो रही होती है आपको डायरेक्टली पता चल जाता है, एक तो मूव कर रही है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हो रहा और अलार्म भी बज रही है। आप दूसरी तरफ आते हैं टेम्परेचर की तरफ, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, नॉर्मल हालत में तो बिल्कुल सेम है, जैसे ही इंक्रीज़ होगा देखें इंक्रीज़ होने की वजह से ये अलार्म बजना शुरू हो जा रहा है। तो इसके बाद हम आते हैं फ्लड की तरफ। हमने यहाँ पे भी कुछ सेंसर इस्तेमाल किए, इसे सेंसर को नाम दिया सॉइल मॉइस्चर सेंसर का नाम दिया है, ताकि यहाँ पे हम क्या करें, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। अगर पानी की जो लेवल है वो ज़्यादा होगी, ये स्टार्ट हो जाएगा बजना, ठीक है, ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। अगर वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज़ है तो अपने नॉर्मल हालत में वो सेव है। फिर हमने एक सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इस सिक्योरिटी सिस्टम में ये होता है, जैसे ही आप इस पर लाइट प्रोवाइड करते हैं तो उस लाइट को अगर कोई विदाउट परमिशन क्रॉस करता है तो पता चल जाता है कि कोई आ रहा है और जा रहा है विदाउट परमिशन। जो सिक्योरिटी सिस्टम है फिर वो उसको कैच कर लेते हैं, और ये एक काइंड ऑफ मैसेज है लोगों को पहुंचाने के लिए कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ताकि आप कुदरती आफत से बच जाएं और आपको नुकसान ना हो, ना ही जानी और ना ही माली नुकसान हो। बहुत शुक्रिया इमरान। ये थे नाजरीन इमरान जो कि दी फ्यूचर रिफार्मर के स्टूडेंट हैं। कम वसाइल में जिस तरह से ये प्राइवेट स्कूल को चलाया जा रहा है उस्मान मीर की जानिब से, लेकिन कम वसाइल में महदूद वसाइल में जिस तरह से इस स्कूल के बच्चों को आप देख सकते हैं कि कितने टैलेंटेड हैं। वो जिस तरह से बता रहे थे कि अगर अर्थक्वेक यानी कि अगर ज़िलज़ला हो या उसके साथ साथ सैलाब का अगर ख़दशा हो तो उससे पहले पहले अलार्म बजा जा सकता है। सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने बताया कि यानी कि ये एक बहुत अच्छा ये वो है पैगाम है उन वालिदैन के लिए इस स्कूल की जानिब से कि इस स्कूल में किस तरह से बच्चों को जो है साइंस के हवाले से भी जो तालीम है दी जाती है। और आपने देखा कि जिस तरह से बच्चों ने ये मेहनत की है, बनाई है, और ये सारा जो है क्रेडिट उस्मान मीर को जाता है जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। आइए देखते हैं एक और बच्चे से भी पूछते हैं उसने क्या बनाया है और उस मुतालिक वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, उस्मान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान ने और उसकी टीम ने क्या बनाया है उनसे पूछते हैं। उस्मान बताइए ये क्या बनाया है और इसके क्या फ़ायदे हैं। सर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया ऑटोमेटिक फायर सेंसर के हवाले से। जैसे कि हमने बहुत सारे जगहों पर देखा होगा, आग लग जाती है तो वहाँ फायर एक्सट्रीब्यूशन के गैजेट्स होते हैं या फायर एक्सट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो आने में लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और जानी और माली नुकसान होता है। इसी को देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया कि कैसे हम आग पर काबू कर सकते हैं। तो सर जब कहीं भी आग लगेगी तो ये ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, जिससे हमारा आग जो है वो बुझ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो इसी को देखते हुए हमने कार्बन डाइऑक्साइड फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर मशीनरी लगाए हुए हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फ़िल्टर करेंगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं और एक यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बलोच कल्चर में जिस तरह से चीज़ें हैं अब जो इस्तेमाल होती हैं रोज़मर्रा की उसमें, और उसके साथ साथ जिस तरह से जैसे अंदरून बलोचिस्तान में लोग बीमार होते हैं उनके लिए जिस तरह से जड़ी बूटियाँ हैं ऐसी चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह से रोज़मर्रा में खाना वगैरह पकाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनसे पूछते हैं क्या है। फिर इस हवाले से बताइएगा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नगीना क्लास पंचम से। जैसे कि आप जानते हैं हर साल हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, तो इस बार हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हो रहा है। तो और इसके अलावा हमारे साथ बलूची कल्चर भी हो रहा है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये हमारी बलूची सकाफत की चीज़ है। जब शादियों में होते हैं तो हम लोग यही वाले कपड़े बनाते हैं, और ये वाले कपड़े मतलब अब न्यू मॉडर्न दौर आ गया, ये कपड़े अब यूज़ नहीं होते ज़्यादातर, पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। जैसे कि अभी मैं ये सारे में डिफाइन कर रही हूँ ये क्या क्या चीज़ें होते हैं। ये इसको कहते हैं गंदम, और इसको हम लोग कहते हैं गन। ये ब्याह भी में इसको कहते हैं दांगू, दांगू इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं दांगू। और इसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे हम गंदम से उगाते हैं, और इसको कहते हैं गन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ायदा मंद है। और इसको ये एक चीज़ होता है, हम लोग इसको कहते हैं कटुरुक, कटुरुक। और इसमें हम लोग जब वो ये खजूर डालते हैं, खजूर।
اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ شادیوں میں زیادہ تر ہماری بلوچ ثقافت ہے دستہ پگڑی ہوتا ہے اور یہ ٹوپی بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں گانو. ہم لوگ گاؤں اس کو کہتے ہیں گانو. یہ اسے یہ ہوتا ہے گانو بازو بند جس کو ہم لوگ زیادہ تر بیاوی میں کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک ہوتا ہے گانو جو ہمارے بلوچ ثقافت میں پائے جاتے ہیں. اور یہ جو زیادہ تر آج کل کی نیو ماڈرن دور ہے اس کو زیادہ تر اب ڈول سرما وغیرہ زیادہ تر پہلے اس کو لگاتے تھے پہلے سے وہ سونگ لگاتے تھے. اور ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہ پیش سے بنا ہوا ہے جس کو ہم لوگ بلوچی میں کہتے ہیں یا بیان میں کہتے ہیں پیش. یہ سارا یہ ایک جے نماز ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نمازی. اور اس کو گوادی کچن کہتے ہیں. اور یہ اس کو کہتے ہیں بچھوا. اس میں ہم لوگ گندم ڈالتے ہیں ہاتھ سے اس کو بناتے ہیں. اور یہ جو ہماری چیزیں ہیں جیسے ہم لوگ اپنے گھروں کو سجانے کے لیے سے رکھے یہ بلوچی کوٹ ہے اس کو کہتے ہیں بس کہتے ہیں سن. اس میں پکے کھجور ڈالتے ہیں مطلب کسی کو تحفہ دینا ہو تو اس کو یہاں پر کہتے ہیں سن. اور یہ ہمارے اس کو کہتے ہیں پات. یہ بھی پیش سے بنا ہوا ہے. یہ بھی پیش سے بنا ہوا ہے اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پات. اس میں پکے کھجور ڈالتے ہیں. کسی کو اگر تحفہ دینا ہو تو ہم لوگ اس سے دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں اور اس کے کھانے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. تو اب یہ پہلے میں سب سے پہلے شروع کرتی ہوں. اس کو کہتے ہیں ورس. یہ بہت پیارا ہے ماشاء اللہ. ہم لوگ کہتے ہیں چراغ. یہ بہت اچھا چیز ہے. پرانے زمانے میں تو بجلی وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی نا تو اس میں ہم لوگ گھاس لیٹ ڈالتے ہیں اور اس کو ہم لوگ پھر بجاتے ہیں. پھر ہم لوگ اپنے کام کاج کر سکتے تھے رات کو. اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جوغن براوی میں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں براوی میں جوغن. یہ بہت اچھا چیز ہے. اس کو کچھ لوگ ابھی بھی ان کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ اب سارے مشینریز وغیرہ آ گئے. اور ابھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں ان کے جڑی بوٹیوں کے بارے میں. سب سے پہلے میں یہ بہت اچھا چیز ہے. یہ میں دیکھی نہیں اس کو چباتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آلوج. یہ سب سے بہترین چیز ہے جڑی بوٹیوں میں سے. اور میں اس کو کہہ رہی ہوں گل کاکڑ. یہ بہت اچھا فائدہ مند کی چیز ہے. اور یہ بہت اس کو کہتے ہیں کلپورا. یہ ہم لوگ بیماریوں کے لیے یہ بھی بہت شفا اس سے ملتا ہے. کچھ لوگ ابھی بھی کو مطلب وہ کرتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں گلدیر. اس کو یہ بہت اچھا والا چیز ہے. اور اس کو کہتے ہیں مصری خنی یا شکر. یہ بہت اچھا والا چیز ہے. اور اس کو کہتے ہیں کلپورا. یہ وہی چیز ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں یہ ہے سورج مکھی کے بیج جو ہمارے گاؤں دشت بوران میں پائے جاتے ہیں. دوسرے بھی مطلب گاؤں میں پائے جاتے ہیں. اور یہ سب سے بہترین جو چیز ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ یہ کیونکہ اس وقت تو میرے خیال سے مشکل ہے ان سب کا ملنا. جی ہم لوگ تھوڑا اپنے گاؤں سے لے کر آئے ہیں. جو ہم لوگ یہاں پر آئے تھے تو اپنے گاؤں سے کچھ چیزیں لے کر آئے تھے جو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ مطلب بہت سارے اچھی چیزیں ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے. چاہے ہماری آنے والے نسلیں بھی اس کو ہمیشہ کلچر کو زندہ رکھے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت سے فائدہ مند ہے. اور انسان کو کبھی اپنے کلچر کو چاہے جون سا بھی مطلب قوم یا زبان ہو اپنے کلچر کو ہمیشہ اس کو زندہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے یہ بچی بتا رہی تھی کلچر کے حوالے سے جس طرح سے بلوچ کلچر میں جو چیزیں ہیں استعمال ہوتی ہے جس طرح سے آج کل لوگ جو ہے اپنے کلچر کو بھول چکے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ یہاں جس شہر ہب میں یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب میسر نہیں ہے. کچھ چیزیں انہوں نے گاؤں سے بھی منگوائی ہے. تو ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا کہ اپنے کلچر کو جو ہے وہ زندہ رکھے کیونکہ انسان کی جو ہے وہ کلچر سے اپنے ثقافت سے ہی اس کی پہچان رہتی ہے. اور آج جو بچوں نے محنت کی ہے اور یہ ساری چیزیں لے کر آئی ہے اور یہ دکھایا ہے اپنے بلوچ کلچر کے حوالے سے جو روزمرہ کی اس میں زندگی میں استعمال کیا جاتا ہے. جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ انم موجود ہے اور انم اور اس کی ٹیم نے کیا ماڈل بنائی ہے اس سے پوچھتے ہیں. انم بتائیے گا کیا ہے یہ؟ السلام علیکم. It's me Anam. I read class in 3. Today about my project Volcano.
आतिश फिशा पहाड़ उस पहाड़ को कहते हैं जिससे पिघला हुआ पत्थर, गैस और राख बाहर निकल आते हैं। ये तब होता है जब ज़मीन के अंदर हीट ज़्यादा हो जाते हैं, फिर ये एनर्जी सरफेस तक फटकर बाहर निकल आते हैं। थैंक यू, वेलकम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान कोबलोच है। मैं वैसे म्यूनसिपल कमेटी में एज ए काउंसलर भी हूँ और मैं भी एक स्कूल चला रहा हूँ। तो इस हवाले से जो बच्चों का आज के जितने भी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। बच्चों ने काफ़ी सारे मेहनत किए। ये सारा क्रेडिट जो है उस्मान मीर साहब को जाता है, जिन्होंने एक साइंस एग्जीबिशन अपनी मदद आप ये इतना बड़ा अरेंज करवाया है। इसमें बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम और प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिनको हमने देखा है और मज़ीद देखते हुए आ रहे हैं, और इनको जो है वह हर वक्त जारी और सारी रहना चाहिए। थैंक यू। कहेंगे इस तरह के प्रोग्राम जिस तरह से हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स हर साल जो है अपने स्कूलों में इस तरह के, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी उनके बच्चों को भी इस तरह के प्रोग्राम्स करने चाहिए? बनता तो है कि उन्होंने भी इस तरह इससे अच्छे प्रोग्राम करने चाहिए, क्योंकि उनको तो एक गवर्नमेंट का सपोर्ट भी साथ में है। ये तो अब प्राइवेट स्कूल अपनी मदद आपके तहत इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों को और गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे अच्छे अच्छे प्रोग्राम करवाते, ताकि इसमें जो है बच्चों को अपने हुनर जो है उसको रोशना कराने के लिए मौका मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा भाई। मेरा नाम बशीर अहमद जमाली, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल दी हब इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी, दी हब इंटरमीडिएट कॉलेज हब, एंड डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल कोबोलज पब्लिक स्कूल। आज का जो प्रोग्राम है साइंस एग्जीबिशन के हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि उस्मान मीर और फ्यूचर रिफॉर्मर्स ने जिस तरह से ये इनिशिएटिव लिया है, बच्चों को इंगेज किया है, जिस तरह से बच्चों ने अपना आज टैलेंट जो दिखाया है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाकर, इससे काफ़ी हमें देखने को मिला कि बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए। जिस तरह से आज फ्यूचर रिफॉर्मर ने दिया, इस तरह से माजी में हमने भी काफ़ी वो साइंस एग्जीबिशन करवाए। इस तरह से ये एक आइडियाज़ बच्चों को मिलते हैं। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, इनको प्लेटफॉर्म चाहिए। जिस तरह से आज ये बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाकर ये साबित कर दिया कि बच्चे किसी से कम नहीं है, बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, सिर्फ इनको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैं इस शानदार प्रोग्राम मुनक्किद करने पर द फ्यूचर रिफॉर्मर्स की इंतज़ामिया और उनके हेड उस्मान मीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि उन सरकारी इदारों को कि वो सीखें, आए देखें, उन बच्चों की हौसला अफजाई करें, देखें कि प्राइवेट स्कूल्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर इस तरह से एक बड़े लेवल पर साइंस एग्जीबिशन करवा सकते हैं, बच्चों के टैलेंट्स को उजागर कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं करते। इस तरह से हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उनको भी गुजारिश है, हमारे जो इलेक्टेड यहाँ MPs हैं अली हसन ज़ेरी साहब, वो अपनी तरफ से कोई ऐलान करें प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स के दरमियान एक कंपटीशन का एक ऐलान करें कि भाई सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के दरमियान एक साइंस एग्जीबिशन होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, वो भी टैलेंटेड है, लेकिन बदकिस्मती है उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये खुशकिस्मती उन बच्चों की जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं दोबारा उस्मान मीर और उसकी टीम को, ख़ास तौर जो उनकी टीम उनके साथ जुड़ी हुई है, उनसे लग रहा है कि उनके टीचर्स बहुत मेहनती हैं, उनसे ये भी लग रहा है कि उनकी इंतज़ामिया, स्कूल की इंतज़ामिया बहुत ही एक्टिव है, और इस तरह से उन्होंने जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से ये साइंस एग्जीबिशन की, तो दोबारा मैं उस्मान मीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे आकर फ्यूचर रिफॉर्मर स्कूल में बड़ा अच्छा लगा, और ये एक बड़ा यूनिक आइडिया है। और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इस तरह के प्रोग्राम एग्जीबिशन रखना, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हब में बड़े स्कूल हैं सरकारी, लेकिन वहाँ ऐसे प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। ये द फ्यूचर रिफॉर्मर स्कूल को क्रेडिट जाता है और उनकी टीम को जाता है कि इस तरह से उन्होंने साइंस एग्जीबिशन किया। ये एक बड़ी बात है और स्टूडेंट्स के लिए नेक शगुन है ये। हालांकि अगर प्राइवेट स्कूल्स को देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल अपनी मदद आपके तहत जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं तालीम के मैदान में, यकीन जानिए कि अगर इतना काम गवर्नमेंट इदारों में हो, हालांकि उनकी अपनी पूरी बड़ी सेटअप है, उनका अपने फंड है, अपने बजट है। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स वाले तो बेचारे इन्हीं फीसों से, छोटे बच्चों की जो फीसें हालांकि उनको मिलती भी हैं, पता नहीं मिलती हैं और फिर ये रेंटेड स्कूलों में छोटी छोटी जगहों पर बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद भी तालीम के मैदान में इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट करे, या जिनको हम पब्लिक स्कूल्स कहते हैं, अगर वो करें, मैं समझता हूँ कि इनकी फिर ज़रूरत ही पेश ना है।
असल चीज़ तो विल पावर पर होती है ना, कि आप में विल पावर कितनी है, आप अपनी सलाहियतों को कितना ज़्यादा आगे ला रहे हैं। ये तो इन नौजवानों की जो है ना बड़ी कोशिश है, उनकी मेहरबानी है कि वो पब्लिक को इतनी एजुकेशन दे रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे इस तरह के। ये तो छोटे से पैमाने पर हुआ है, गवर्नमेंट के पास तो ग्राउंड्स हैं, उसके पास स्टाफ है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसको तो चाहिए कि वो बहुत बड़े बड़े पैमाने पर करे और बहुत ज़्यादा लोग आएँ। और एक और मुझे हो रही है कि यहाँ सिर्फ प्राइवेट लोग ही आ रहे हैं। चाहिए तो ये था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती, यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट आती, हर डिपार्टमेंट के लोग आते और देखते, और उसके बाद फिर इनको अप्रिशिएट करते, फिर पता चलता कि जी गवर्नमेंट में और प्राइवेट में क्या काम हो रहा है और क्या फ़र्क है। बिल्कुल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद हसन है, मैं डायरेक्टर हूँ ज़ांतकार अकेडमी अब का। तो आज का जो प्रोग्राम है, जो फ्यूचर रिफॉर्मर के बच्चों ने जिस तरह से मेहनत की है इस एग्जीबिशन पर, जिसमें साइंस, आर्ट्स और कल्चर के हवाले से हमने देखा, तो माशाल्लाह ये एक बहुत ही अच्छा सकाफत और बहुत ही अच्छा नमूना है हमें, हमारे माशरे को अच्छा एक तालीम देने के लिए। और ये जिस तरह से बच्चों की मेहनतें हैं, बच्चों ने जिस तरह से इन माहौल को और इन प्रोजेक्ट्स को बनाकर एक इजी तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है कि माशरे में क्या है और उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमें किस चीज़ की नीड है। और ये काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से प्रोग्राम है सर उस्मान के हवाले से, जो ये हर साल को यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। और माशाल्लाह हमें और हमारी टीम को, बल्कि हमारे स्कूल और हम जितने भी लोग हैं, हम यहाँ पर आकर मज़ीद हमें यहाँ से कुछ मज़ीद यूनिक सीखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं सगीर साजिदी दी रोज़ एंड दी ओशन पब्लिक से ताल्लुक़ रखता हूँ, डायरेक्टर हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सर आज इस तरह सर उस्मान से बहुत अप्रिशिएट इनके बच्चे, इनके स्टाफ माशाल्लाह ये हर साल मेरे ख्याल से 3 से 4 साल से सर माशाल्लाह इस तरह एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी माशाल्लाह बच्चों में और अदर स्कूलों में बहुत यानी फ़ायदा मिल रहा है और हम हर साल में आ रहे हैं। माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर। कराची और सिंध में तो आप लोगों ने अक्सर इस तरह के स्कूल वगैरह देखे हैं, या बलूचिस्तान में आकर आज आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो ये कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस्मान की कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे देखने का मौका मिला कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो कितने सिंसियर हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, कितने सिंसियर हैं अपने कॉज के साथ, जो कि एजुकेशन का कॉज लेके आगे चल रहे हैं, जो जनरेशन्स के लिए उनका एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हो सकता है। तो ये मुझे देखने का मौका मिला, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस किस्म की कोई सिचुएशन को कभी फेस नहीं किया, इंटरेक्ट नहीं किया ऐसे स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन आज मुझे यहाँ की बहुत अच्छा लगा और आई रियली अप्रिशिएट द एंटायर एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज़र and as well as the efforts of the teachers, which was reflected from the performance of the students, the way they were interpreting what they have done, the projects they were explaining so well, और उसके पीछे उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी डेडिकेशन, उनकी एफर्ट्स, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी। और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाने में कंट्रीब्यूट किया, दिस इज़ रियली कमेंडेबल। और यही मैं समझती हूँ इम्पॉर्टेंट बात है कि रिसोर्सेज के साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रिसोर्सेज ना होने की सूरत में भी जब इस किस्म की एक्टिविटीज़ सामने आती हैं तो उससे हमें ये हौसला मिलता है कि कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यहाँ ये पहला स्कूल है और ये जो है उस्मान है जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। अब एक दो और स्कूल है प्राइवेट जहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। उस्मान के हवाले से क्या कहेंगे और बाकी दीगर जो स्कूल हैं यहाँ के प्राइवेट, उनके हवाले से क्या कहेंगे? उस्मान के हवाले से तो मैं अगर इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट बात करूँ तो बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ही ट्राइज हिज बेस्ट टू परफॉर्म ड्यूरिंग द क्लासेस एज वेल। जितना मैंने अभी तक इनकी असेसमेंट्स की हैं उसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जिस तरह से उन्होंने इस लोकेलिटी के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ को प्रमोट किया है और जिस तरह से उन्होंने क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश की है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने की कोशिश की है, ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है कि
उस्मान ने बहुत कुछ ना होने के बावजूद भी इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करके दिखाया। तो इस लिहाज से मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उस्मान की एफ़र्ट्स को, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत हौसला दे और वो इससे बढ़कर इस कॉज के लिए काम करें और अपनी कम्युनिटी को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल प्रोवाइड कर सकें। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मैम नाइला, और इसी तरह उस्मान के दीगर जो यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज हैं उनसे भी पूछते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं उस्मान के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि उस्मान ने जिस मेहनत से यहाँ के बच्चों को, जिस तरह से हम आज उनकी मेहनत को देख रहे हैं, बच्चे जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? क्या जिस तरह से बच्चे इतने मेहनती हैं, उस्मान भी इतना ही मेहनती था वहाँ पर? उस्मान बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और हमारे सीआर भी हैं, और लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को लेके चलते हैं। कीप इट अप उस्मान, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे आज यहाँ पर आकर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा बच्चों के एफर्ट्स देख के, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी हमने किया बच्चों को, और दिल से भी खुशी हुई कि पाकिस्तानी होते हुए माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, और डेफिनेटली सर उस्मान की भी बहुत इसमें मेहनत होगी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुबना यास्मीन है, मैं कराची यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में उस्मान की क्लास फेलो हूँ, और माशाल्लाह उस्मान एज अ पर्सन अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो क्योंकि किसी भी इंसान का कोई प्रोफेशनली एक्सेल करने के लिए आपका एज अ पर्सन होना भी, अच्छा पर्सन बहुत ज़रूरी है, कि उस्मान के स्कूल का बच्चा हैप्पी बच्चा है। मतलब ये बच्चे किसी भी कैम्ब्रिज लेवल के बच्चे से कम नहीं है माशाल्लाह। दे आर कॉम्पिटेंट, बोल्ड, आउटस्पोकन, कॉन्फिडेंट और हैप्पी चाइल्ड जो है ना, वो कुछ कुछ स्कूल्स में आपको मिलेंगे। तो मुझे सबसे अच्छी बात कि दिस इज़ उस्मान दैट हु हैज़ के डन सो वेल, कि हर बच्चा खुश है। बहुत हमारे अराउंड में बच्चे घूम रहे, बिल्कुल एक सिवाय मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कैम्ब्रिज के बच्चे से इन बच्चों को अलग करती है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पृथ्वी है, मैं इत्तेफाक से बिलोंग करता हूँ, और उस्मान की स्कूल में आके हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देखी है, जहाँ तक बहुत सारे फ़िलोसफीज़ हैं जो कहते हैं कि बच्चों के तालीम में मिकदार को कम किया जाए, मयार को ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो उस्मान ने वही काम किया है कि मिकदार को कम किया है, तालीम की मयार को बहुत बढ़ाया है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई, बहुत अट्रैक्टिव और एक्टिव बच्चे हैं, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। तो सबसे पहले तो उस्मान भाई का शुक्रिया कि उन्होंने हमें दावत दी, यहाँ पर बुलाया, और जब यहाँ पर हमने ये देखा, जो अरेंजमेंट की और जो स्टूडेंट की यहाँ पे जो चीज़ें लगाई है, तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अप्रिशिएट की काबिल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान का मशकूर हूँ, उसने पहली दफ़ा हमें इनवाइट किया और हमें इधर आके बहुत अच्छा लगा। जैसा बच्चों ने अच्छा फिजिकल करके दिखाया, रोसो भी इसका कायल था, जैसा फिजिकल होना चाहिए, जैसा पढ़ाई के हम तरह बच्चा पढ़ता है, लेकिन फिजिकल देखिए बहुत अच्छा लगा। इस तरह एक्टिविटीज़ होना चाहिए, महीने में हो, साल में हो, एक साल में, सबको अपना कल्चर जैसा इसने अपना, इंशाल्लाह उस्मान के लिए दुआ गो है। हमें यह अंदाज़ा हुआ कि बलूचिस्तान का जो फ्यूचर है ना, वो इंशाल्लाह यही चिराग जलेंगे। और यहाँ आकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बच्चों के अंदर जो टैलेंट से लेकर हमें ये मतलब समझ में आया कि बलूचिस्तान के अंदर जो मसाइल है मतलब उनको पूरा करना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो सामने आ जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त दी फ्यूचर रिफॉर्मर के डायरेक्टर उस्मान मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि हर साल वो इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हैं, आज भी ये प्रोग्राम जो है इनेकाद किया गया, और किस तरह से इनकी तैयारियां होती हैं और किस तरह से ये सोच के इन्होंने ये चीज़ें फ़िज़िकल जो है एक एक्टिविटी है ये, तो टाइम को जो है ज़ाया ना करते हुए उस्मान साहब से पूछते हैं। सर बताइए, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं माशाल्लाह से आप जिस तरह से आपने ये प्राइवेट स्कूलों में एक नया वो ट्रेंड लेकर आए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर साल आप ये करते हैं, तो क्या क्या परेशानियां हैं, क्योंकि कम वसाइल में, महदूद वसाइल में इतने अखराजात किस तरह से बर्दाश्त करते हैं और क्या रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ? बिल्कुल शुक्रिया मुस्तफ़ा और हब टीवी आप लोग के आने का। सर जैसे कि आपने कहा कि मुश्किलात, तो मेरे ख्याल से हमें सबसे बड़ा जो मुश्किल होता है वो है जगह की। आज भी जितने विजिटर्स आए, स्कूल्स आए, तो सब का यही हमें एक नेगेटिव फीडबैक रहा कि आप लोग का जगह कंजेस्टेड है। हमने स्टेडियम को अप्रोच करने की कोशिश की, इवन हमने लीडा को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन ये कि प्राइवेट इदारों को इस तरह की स्पेस नहीं मिलती। सबसे बड़ा मुश्किल हमें स्पेस का होता है। बाकी ये कि रिसोर्सेज, वही आप वाली बात है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत बच्चों से कंट्रीब्यूशन लेके, एडमिनिस्ट्रेशन,
اسکول کی طرف سے کنٹریبیوشن کر کے، پیرنٹس سے کنٹریبیوشن لے کے ہم ہر سال اس طرح کے ایگزیبیشنس کو منعقد کرتے ہیں. اور ان ایگزیبیشنس کا ہمارا مین مقصد یہی ہے کیونکہ ہماری جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو ہمارا فلاسفی ہے، وہ ہے لرننگ بائی ڈوئنگ، کہ بھئی آپ تعلیم کو جب تک پریکٹیکلی نہیں لائیں گے، جب تک وہ بچے ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں کریں گے، وہ انہیں سیکھیں گے نہیں. تو اسی عمل کو ہم ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اسے ہم اپنا سالانہ سائنس، آرٹس اور کلچرل کا نام دیتے ہیں، جس میں ہم اسے ہر سال ایک نیا تھیم دیتے ہیں. اور اس سال کا ہمارا اس سال یا ہم جو اس دفعہ حالت دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک جنگ کا ماحول ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سائنس میں بالکل ترقی کریں. سائنس میں ترقی ہونی چاہیے لیکن وہ ترقی امن کے لیے ہو، وہ ترقی دنیا کو خوشحال بنانے کے لیے ہو. اور اس دفعہ ہم نے اپنا تھیم انوویشنز فار پیس بنایا ہوا ہے. اس دفعہ کی جو ایگزیبیشن ہے وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ اوورآل جتنا آپ نے دیکھا جو ماڈلز ہے، جو مینجمنٹ ہے، ایون جو ارینجمنٹ ہے، جو فائنینس ہے، وہ تمام اسٹوڈنٹس نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے اور بہترین انداز سے کیا ہے. اسی لیے اس دفعہ ہم نے اس پورے ایگزیبیشن کو انہیں ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. سر یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا بہت سارے آج مہمان یہاں پر آئے تھے، سیاسی بھی تھے اس میں، بالکل. تو انتظامیہ کی جانب سے کچھ ہم نے خاص نہیں دیکھا. کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا؟ کیا انتظامیہ کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی آئے اس طرح کے بچوں کو سپورٹ کریں؟ بالکل سر، ہم ہر سال جب بھی ہم ایگزیبیشن کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی صاحب تک کو اپروچ کرتے ہیں. اور اس دفعہ ابھی تک ڈی سی صاحب کا لیٹر میرے پاس پڑا ہوا ہے. 2 دفعہ میں آفس گیا ہوں لیکن ڈی سی صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہو پائی. تو یہ کہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ سے جو ہے نا ایک اچھا رسپانس نہیں ملا ہے. جب بھی ہم نے انہیں اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے تو ایسی ہوتے تھے، اب یہ کہ ڈی سی کا آفس اب چوکی میں، لیکن ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی خاص رسپانس نہیں ملا. ٹھیک ہے، کیا پیغام دیں گے دیگر اسکولز کو، اور اس طرح کے جو آپ پروگرامز وہ کر رہے ہیں، انعقاد کر رہے ہیں، والدین کو کیا پیغام دیں گے یا ہب کے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ سر والدین، ہب کے عوام اور باقی اسکولز کے لیے، ایون ہر اس انسان کے لیے جو ایک شعور رکھتا ہے، جو ایک زندگی رکھتا ہے، میرا ماننا یہی ہے اور میرا میسج بھی یہی ہے ان سب کے لیے کہ تعلیم زندگی ہے. آپ اپنے بچوں کو خود بھوکا رہے، خود مشکلات سے گزرے، مشکل حالات سے گزرے، لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، کیونکہ یہی بچے آپ کا آنے والا کل ہے. یہی اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو ایک بہترین معاشرہ ملے گا، بہترین لوگ ملیں گے جہاں ہر طرح کے لیے لوگ خود کو محفوظ محسوس کریں گے. تو بچوں کے تعلیم پہ انویسٹ کریں، نہ کہ آپ بچوں کے دوسرے اس پہ ایکٹیویٹیز پہ، دوسری ضروریات پہ انویسٹ کریں، بجائے ان ضروریات کے آپ اپنے بچوں کو بجائے اچھا کھانا کھلانے کے، بجائے اچھا کپڑا پہنانے کے، ان کو اچھی تعلیم دیں. ان کی تعلیم پہ فوکس کریں. تعلیم ہی زندگی ہے، تعلیم ہی بہترین راستہ ہے اور تعلیم ہی ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دی فیوچر ریفارمر اسکول میں جس طرح سے سائنس، آرٹس اور کلچر کے حوالے سے یہ آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، اور کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دی فیوچر ریفارمر اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے آگے لانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد رہتا ہے. اور اس دفعہ بھی جو ہے انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں. یہاں پر جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ بچوں کو صرف پڑھائی نہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس طرح کے جو ہے جو فزیکل بھی ایکٹیویٹیز کرانے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے حوالے سے بھی بچوں نے بہت سارے ماڈلز بنائے تھے. اور سب سے التجا ہے، ایک درخواست ہے کہ آپ سب جو ہے اس اسکول کا ایک مرتبہ وزٹ کریں اور یہاں آپ آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، تاکہ اپنے بچوں کا جو ہے ایک مستقبل اس کو سنوار سکیں. اپنے میزبان مصطفیٰ حسنی کو فی الحال ہب ٹی وی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.